नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता है और परिश्रम के द्वारा ही जीवन में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। व्यक्ति का पहचान भी उसके परिश्रम से उसके कार्यों के द्वारा ही निर्धारित होती है। कहा भी गया है कि अश्वस्य भूषणं वेगो मतंग स्याद गजभूषणम चातुर्यं भूषणं नार्या उद्योगो नरभूषणम। अर्थात घोड़े की शोभा उसकी चाल से, उसकी गति से मानी जाती है एवं हाथी की प्रशंसा उसके मद्दमस्त चाल से आंकी जाती है। साथ ही साथ नारियों की प्रशंसा उसके विभिन्न कार्यों में दक्षता के उपरांत ही मानी जाती है एवं पुरुषों की प्रशंसा उसके परिश्रम उद्योगशीलता के आधार पर ज्ञात होती है। अतः जीवन में यश प्रतिष्ठा मान सम्मान के कारक 9 ग्रहों में यह सूर्य ग्रह को माना गया है। 9 ग्रहों में सूर्य को राजा का पद प्राप्त है। ज्योतिष शास्त्र में यह आत्मा, पिता, सरकारी कार्यों, मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा के कारक माने जाते हैं। दरअसल कुंडली में जो सबसे अति महत्वपूर्ण प्रथम भाव होता है एवं कर्म का भाव दशम भाव होता है, इन दोनों भावों का कारकत्व भी सूर्य देव के ही अधीन आता है। क्योंकि जातक के आत्मा को समझने का सूर्य को समझना पड़ता है एवं प्रथम भाव को ही जानना पड़ता है। तो व्यक्ति का आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्म प्रकाश आदि की बातों को प्रथम भाव एवं सूर्य के द्वारा ज्ञात की जाती है। जब भी किसी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव व्यक्तियों के जीवन पर पड़ता है। इसी संदर्भ में सूर्य देव का भी 16 जुलाई को राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो चंद्र राशि से तृतीय, छठे, 10वें एवं 11वें भाव से जब भी सूर्य देव का संचरण होता है तो जीवन में अनेक प्रकार के लाभ के साथ ही साथ महत्वपूर्ण पद प्राप्त होते हैं और जीवन में ख्याति भी मिलती है। अन्य सभी भावों में शुभ अशुभ दोनों तरह के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। वर्तमान में मिथुन राशि में सूर्य देव का गोचर चल रहा है और वह अब जल प्रधान राशि कर्क राशि में संचरण करेंगे एवं जैसे ही सूर्य देव अब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो शनि के साथ उनकी दृष्टि संबंध बनेगी। अतः आवश्यक है कि इस पूरे 1 माह तक सभी राशियों के व्यक्तियों को सूर्य देव को जल देना चाहिए। उनकी पूजा आराधना, उनके बीज मंत्रों का जाप करना आपके लिए आवश्यक होगा। मेष राशि के लिए सूर्य देव अति कारक ग्रह माने जाते हैं क्योंकि वह तो आपके पंचम त्रिकोण स्थान के स्वामी बनते हैं। वर्तमान गोचर में वह अपने स्थान से द्वादश स्थान अर्थात आपके चतुर्थ स्थान में संचरण करेंगे, जो भूमि भवन वाहन का स्थान होता है। इस अवधि में मन में अनेक प्रकार की उलझनें उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक जीवन में सुखों की कमी, थोड़ी बहुत विवादों की भी संभावनाएं बनेंगी। मानसिक पीड़ा में आपको इस अवधि में निश्चित रूप से वृद्धि होंगे। अतः अपने मन पर, अपने आत्मा पर नियंत्रण रखना इस अवधि में आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। जमीन जायदाद संबंधित इस अवधि में कुछ मतभेद उभर कर आ सकते हैं। अतः बड़े ही शांति भाव से आपको इसे संभालना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्रों में भी छात्रों को कुछ न कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है एवं संतान संबंधित भी कुछ समस्याएं देखी जा सकती है। परंतु आपके चतुर्थ स्थान में बैठकर सूर्यदेव अब आपके कर्म क्षेत्र पर अपनी दृष्टि डालेंगे, जिसके प्रभाव स्वरूप निश्चित रूप से आपके कर्म क्षेत्र में उन्नति होंगे क्योंकि यही तो कर्म क्षेत्र के कारक हैं। अतः इस अवधि में यदि किसी भी प्रकार के आपके प्रमोशन रुके हुए थे तो वह अब प्राप्त होंगे। अपने कर्म क्षेत्र में आपको अनेक प्रकार की सहायताएं प्राप्त होगी एवं सम्मान प्राप्त होंगे। परंतु अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक होगा
क्योंकि यदि आप हृदय रोग से संबंधित किसी भी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। एवं सूर्य के बीज मंत्रों का यदि आप जाप करते हैं तो आपके लिए यह अवधि निश्चित रूप से कुछ सफलताएं देने वाली भी होगी। अब जहां तक वृषभ राशि का प्रश्न है, तो वृषभ राशि के लिए सूर्य आपके चौथे स्थान के स्वामी बनते हैं और वर्तमान में अब वह मिथुन राशि को छोड़कर आपके तृतीय पराक्रम के भाव में संचरण करेंगे। पराक्रम भाव में सूर्य देव के प्रभाव से अनेक प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस अवधि में आपके पराक्रम में खूब वृद्धि होंगे, आपके प्रयासों को एक बल मिलेगा, आपके हर प्रकार के रुके हुए कार्य, आपके जीवन पथ पर जो एक अवरोध की स्थिति बन रही थी, अब उसमें भी सूर्य की कृपा से निश्चित रूप से गति आएगी। इस अवधि में आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे एवं मजबूत निर्णय लेने की स्थिति भी आपकी इस अवधि में रह सकती है। कई कार्यों में आपको इस अवधि में सफलताएं प्राप्त होगी। इस अवधि में उच्च अधिकारियों से भी आपको सहयोग प्राप्त होंगे एवं मित्रों से भी आपको सहयोग निश्चित रूप से मिलेंगे। सामाजिक जीवन में भी आपको यश प्रतिष्ठा प्राप्त होंगे। आपके कार्यों में किसी भी प्रकार के सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्रों से यदि आप जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको सफलताएं तो प्राप्त होगी ही, साथ ही साथ आपको यश प्रतिष्ठा भी खूब प्राप्त होंगे। सरकारी क्षेत्रों में पद एवं धन लाभ की भी संभावनाएं बनेंगी। सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि अब आपके भाग्य स्थान पर पड़ रहे हैं, अतः पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना नितांत आवश्यक होगा। आपकी कुछ लंबी दूरी की यात्राएं भी इस अवधि में हो सकती है। भाग्य का भी आपको निश्चित रूप से सहयोग प्राप्त होगा, परंतु मन में थोड़ी सी कभी कभी एक अशांति का भाव पैदा होगा। सब कुछ रहने के उपरांत भी मन थोड़ा सा कभी खाली खाली सा लगेगा इस अवधि में। अतः आवश्यक है कि सूर्य देव की पूजा आराधना की जाए। मंत्रों में एक शक्ति होती है, मंत्रों के उच्चारण से आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। अब जहां तक मिथुन राशि का प्रश्न है, तो बुद्ध प्रधान मिथुन राशि के लिए सूर्यदेव आपके पराक्रम स्थान के स्वामी बनते हैं और वर्तमान में आपके धन कुटुंब वाणी भाव में द्वितीय भाव में संचरण करेंगे। द्वितीय भाव में सूर्य का संचरण बहुत अधिक शुभ नहीं माना जा सकता है। पारिवारिक जीवन में अहम की टकराव होने के कारण अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। धन के अचानक हानि होने से मन अशांत रह सकता है। आपकी वाणी में थोड़ी सी कड़वाहट रहेगी, क्योंकि सूर्य में तो अग्नि होता है। द्वितीय भाव धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है। अतः अपनी वाणी पर यदि आप नियंत्रण नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं परिवार में कुटुंबों के साथ भी आपके वैचारिक मतभेद उभर कर सामने आ सकते हैं। परंतु वित्तीय लाभ की स्थिति भी आपको निश्चित रूप से बनेंगे। आप अपने पराक्रम के बल पर, आप अपने प्रयासों के बल पर इस अवधि में खूब धन अर्जित भी कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों से भी आपको लाभ की स्थिति बनेंगे, उनसे सहयोग प्राप्त होंगे, उनसे कुछ रास्ताएं आपको मिलेंगे। धन स्थान में बैठकर सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि अब आपके अष्टम भाव पर पड़ेंगे, अतः स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना आपके लिए नितांत ही आवश्यक होगा। गुप्त रूप से आपकी अनेक प्रकार की योजनाएं इस अवधि में पूर्ण हो सकती है एवं यदि आप सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होंगे। अब जहां तक कर्क राशि का प्रश्न है, तो आपके धन कुटुंब स्थान के स्वामी ही सूर्यदेव बनते हैं और वह वर्तमान गोचर में आपके राशि में ही, लग्न में ही, प्रथम भाव में ही संचरण करेंगे। परिणामतः इस अवधि में थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थिति आपके लिए बन सकती है। आप अपने कार्य विस्तार एवं धन के लिए पूरे माह अत्यधिक परिश्रम करेंगे और उसमें कुछ सफलताएं भी आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे, परंतु धैर्य में कुछ कमी रह सकती है। आपके क्रोध में अधिकता रहने के कारण स्वास्थ्य भी आपको प्रभावित रह सकती है, अतः अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा।
क्योंकि प्रथम भाव में आकर सूर्यदेव व्यक्ति को अत्यंत ही स्वाभिमानी प्रवृत्ति दे देते हैं। इस अवधि में अपने अहंकार पर भी आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना आवश्यक होगा। परंतु नौकरी में कार्यरत लोगों को इस अवधि में खूब उन्नति होंगे। आपको प्रमोशन का लाभ भी प्राप्त हो सकता है। यदि आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस अवधि में उसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी। व्यापारिक गतिविधियों में भी आपको निश्चित रूप से लाभ होंगे, क्योंकि सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके व्यापार भाव पर पड़ रहे हैं। अतः निश्चित रूप से व्यापार में सफलताएं तो प्राप्त होगी, परंतु पति पत्नी के मध्य थोड़ी सी वैचारिक मतभेद रहने के कारण समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि यदि आप दोनों का विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाएगा तो जीवन में अनेक सफलताएं आपकी बाधित हो सकती है। अतः आवश्यक होता है कि पति पत्नी के मध्य सामंजस्य हमेशा ही बनी रहे। आपके लिए आवश्यक है कि शिवलिंग पर जल अर्पित करें एवं सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करें। अब जहां तक सिंह राशि का प्रश्न है तो आपके राशि स्वामी स्वयं सूर्य देव बनते हैं। अतः जीवन में आप अत्यंत ही साहसपूर्ण निर्णय लेकर सफलताओं को प्राप्त कर लेते हैं। आप में स्वाभिमान की अत्यधिक मात्राएं रहती है और जीवन में आप समझौता कहीं पसंद नहीं करते हैं। वर्तमान में आपके द्वादश स्थान में, व्यय स्थान में सूर्य का गोचर होने जा रहा है। अतः राशि स्वामी का अपने से द्वादश स्थान में गोचर करना यह आपके लिए अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता है। इस अवधि में आपके आत्मविश्वास में कमी आएंगे। आपके आत्मबल में कमी रहने से अनेक प्रकार की समस्याएं आपके कार्य क्षेत्र में दृष्टिगोचर हो सकती है। इस अवधि में खर्चे की अधिकता रह सकती है, परंतु धर्म के प्रति इस अवधि में रुझान उत्पन्न होंगे। आप दूसरों को भी राह दिखाने का कार्य करेंगे। लोगों को धर्म से जोड़ने का भी आप इस अवधि में निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। यदि विदेशी व्यापार से आप जुड़े हुए हैं, बाहरी क्षेत्रों से आपके किसी भी प्रकार के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य चल रहे हैं, तो उसमें तो खूब सफलताएं आपको प्राप्त होगी। मल्टीनेशनल क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को भी इस अवधि में मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, धन का भी खूब लाभ हो सकता है। व्यापारियों को इस अवधि में संभल कर कार्य करना होगा, अन्यथा अचानक हानि की भी संभावनाएं बन सकती है और उन्हें नुकसान भी कुछ उठाना पड़ेगा। आपके द्वादश स्थान में बैठकर सूर्य देव की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर पड़ेंगे, जो प्रतियोगिता का स्थान है, प्रतिस्पर्धा का स्थान है। अतः इस अवधि में यदि कोई भी छात्र कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो नौकरी में उन्हें सफलताएं प्राप्त होगी, परंतु किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको दूर रहना इस अवधि में हितकर होगा, अन्यथा न्यायालय में आप जाकर उलझ सकते हैं। अब जहां तक कन्या राशि का प्रश्न है तो कन्या राशि के लिए सूर्यदेव आपके द्वादश स्थान के स्वामी बनते हैं और वर्तमान में वह आपके लाभ स्थान में, इच्छा पूर्ति के स्थान में 11वें भाव में संचरण करेंगे। और सूर्य जैसा राजा ग्रह यदि 11वें भाव में आ जाए तो अनेक स्रोतों से इस अवधि में पूरे माह आपको खूब लाभ की स्थिति बनी रहेगी। अनेक स्रोतों से आपको लाभ प्राप्त होंगे। यदि कहीं भी कोई धन आपके रुके हुए थे तो वह भी अनायास इस अवधि में आपको प्राप्त हो जाएंगे। मित्रों से भी आपको सहयोग प्राप्त होंगे। कर्म क्षेत्र में इस अवधि में भी खूब आपके उन्नति होंगे और उससे भी आपको लाभ की संभावनाएं बनेंगे। बड़े भाई बहनों से भी आपके अच्छे संबंध रहेंगे, परंतु आपके लिए आवश्यक है कि अपने व्यय पर नियंत्रण रखें। यदि आप इस माह अपने आय एवं व्यय में संतुलन बनाकर चलते हैं तो आपको अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी, अन्यथा आप अपने सुख के लिए अत्यधिक खर्चे भी इस माह कर सकते हैं। बाहर घूमने फिरने का योग बनेगा। आपके मन में यदि किसी भी प्रकार की कोई इच्छाएं थी तो वह भी सूर्यदेव की कृपा से अब आपको पूर्ण होंगे। विदेशी व्यापार में यदि आप संलग्न हैं तो उसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी।
सुदूर देशों की यात्राओं से आपको लाभ होंगे। परंतु सूर्य देव की 5वीं दृष्टि आपके संतान भाव पर पड़ रहे हैं, अतः इस अवधि में कुछ आकस्मिक लाभ की संभावनाएं तो बनेंगे, परंतु संतानों से संबंधित कुछ समस्याएं रह सकती है। प्रेम संबंधों के लिए सूर्य का यह दृष्टि प्रभाव अच्छा नहीं माना जा सकता है, और वहां तो स्वगृही शनिदेव आपके 5म स्थान में विराजमान है। अतः आवश्यक है कि किसी भी प्रकार के प्रेम संबंधों में अहं की टकराव न हो, आपके अहंकार में वृद्धि न हो, इस पर ध्यान रखें, क्योंकि प्रेम तो समर्पण का नाम होता है। प्रेम तो एक दूसरे पर विश्वास की बातें होती है, परंतु उसमें अहंकार कहां। आपके लिए आवश्यक है कि आप सूर्यदेव को निश्चित रूप से जल प्रदान करें और उनके बीज मंत्रों का 108 बार ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो आपको जीवन पथ पर इस माह अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।